नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीजी वाली मैम में बहुत बहुत स्वागत है। कल आप सभी को रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रस के कितने अंग होते हैं और उनके कितने स्थायी भाव और रस कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ाए थे और स्थायी भाव की परिभाषा के बारे में बताए थे। आज आप सभी को पहला आप लोग रस के अंगों में स्थायी भाव पढ़े थे। आज आप सभी को रस का दूसरा अंग यानी विभाव के बारे में आपको बताएंगे कि विभाव क्या होता है। आइए जानते हैं कि विभाव क्या होता है। यानी हमारे जो स्थायी भाव हैं उसमें से पहला आप लोगों ने पढ़ा, उसमें पहले में आप लोगों ने स्थायी भाव को पढ़ा और दूसरा अब आपका आता है अब विभाव। दूसरा आपका आता है विभाव यानी स्थायी। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि स्थायी अभावों को जागृत करने वाले भावों को स्थायी भावों को विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। यानी स्थायी भावों को जागृत करने वाले भावों को विभाव कहते हैं। यानी और विभाव को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैसे आपका हो गया विभाव। विभाव को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आलंबन विभाव तथा आपका दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। तो चलिए हम आलंबन विभाव के बारे में जानते हैं। आपका पहला है आलंबन विभाव। यानी विभाव के दो भेद होते हैं। पहला आप लोगों ने देखा आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो अब हम पढ़ेंगे पहला आलंबन विभाव के बारे में। तो आलंबन विभाव क्या होता है हम उसी के बारे में जानेंगे। यानी जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव कहते हैं। यानी आलंबन विभाव की परिभाषा है जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे शेर को देख करके भय नामक भाव उत्पन्न हो जाता है या भयभीत हो जाना आलंबन विभाव कहलाता है। यानी शेर है, शेर को देखकर भयभीत हो जाना यानी शेर क्या है, आलंबन है। तो हम पढ़ें कि विभाव के दो भेद होते हैं। पहला आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन की आपने परिभाषा देखा कि जिसके विषय स्थायी भाव यानी जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यानी जिसके विषय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। और दूसरा है आपका उद्दीपन विभाव। अब आप दूसरा के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है आपका उद्दीपन विभाव। यानी जिसके प्रति स्थायी
भाव जागृत होता है, जागृत होता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। आप लोगों ने देखा जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। ये रहे हमारे विभाव के मुख्य दो भेद, यानी आलंबन और उद्दीपन। आपने इनके बारे में जाना और आगे अब चलते हैं अनुभाव के बारे में। यानी उद्दीपन के भी दो भेद होते हैं, पहला आश्रय और दूसरा विषय। तो उसके बारे में डिटेल से जानेंगे बाद में। अभी आप लोग को आगे बढ़ते हुए अनुभाव के बारे में बताते हैं कि अनुभाव क्या होता है। पहला आप लोग पढ़े स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अब तीसरा आपका आता है अनुभाव। तीसरा आपका आता है अनुभाव। यानी आश्रय के बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। देखिए दिया है कि आश्रय के बाह्य चेष्टाओं को या स्थायी भाव का अनुभव कराने वाली चेष्टाओं को, जैसे कि स्थायी भाव हो गया, स्थायी भाव का अनुभव कराने वाली बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव का अनुभव कराने वाली बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जैसे आप किसी के बाह्य अंगों को देख करके पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति कौन से भाव को प्रदर्शित कर रहा है। यह हुआ है आपका अनुभाव। अब अगला आपका आता है संचारी भाव। चौथा आपका आता है संचारी भाव। यानी अनुभाव के भी चार भेद होते हैं। पहला है कायिक, दूसरा है सात्विक, तीसरा है आहार्य, चौथा है मानसिक। आपका ये अनुभाव के भी चार भेद होते हैं। तो अब आपका पढ़ेंगे चौथा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसा कि आपको आगे वीडियो में जो कल वीडियो मैंने बनाया है उसमें बताया है कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो अब संचारी भाव की परिभाषा के बारे में जानेंगे। व्यक्ति के हृदय में अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी व्यक्ति के हृदय में स्थिर नहीं अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 होती है, जो कि आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरा चैनल है पीजी वाली मैम। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे के लिए कल मिलते हैं।